अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो हम मुख्तसरन जायज़ा लेंगे सकूत ढाका के असबाब का, कि वो तीन चार क्या बड़ी वजूहात थी जिसकी बुनियाद पर यह सानिया पेश आया और मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया 16 दिसंबर 1971 को। इसी तरह दूसरा जो मौजू है वो है APS पेशावर। हमने क्या सीखा उस सानहे से जिसमें 130 से ज़्यादा बच्चे और असातिज़ा जो हैं वो शहीद कर दिए गए, और जो बच्चे माँ ने तैयार करके स्कूल भेजा था कि ये पढ़ेंगे और फिर वो मुंतज़र थी उनकी वापसी की, तो उनको ये इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या था, दिल दहला देने वाला वाक़या था, उसकी इतला मिली और उनकी क्या उनके दिलों पे बीती होगी, और वो ख़ानदान आज तक जो है वो इंसाफ के मुंतज़र है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे, इन दोनों मौज़ूआत पे बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। नाजरीन, 16 दिसंबर 1971 वो दिन था जब 9 दिन की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई, इसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने जो ईस्ट कमांड थी, जो मशरक़ी कमांड थी पाकिस्तान की, जनरल नियाज़ी की क़यादत में, उसने हथियार डाल दिए, अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और उसके बाद फिर मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो गया, मगरबी पाकिस्तान से, और बांग्लादेश के नाम से एक नया मुल्क जो है वो दुनिया के नक्शे पे नमूदार हुआ। ये पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह तरीन बाब है, इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई जो है वो ये स्याह दिन है। तो ये कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ जो इस पे बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत सी बातें भी होती हैं इस पे, जब भी ये हर साल दिसंबर आता है इसके हवाले से। तो अगर कुछ लोगों के ख्याल में 1970 के जो इंतखाबात थे उसके नतीजे में जो स्प्लिट मैंडेट आया मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान से, वो बुनियाद बना बांग्लादेश बनने की, मशरक़ी पाकिस्तान की लहदगी की। लेकिन ये बहुत ही सादा तौजीह पेश करने की कोशिश की जाती है। ये 70 के इलेक्शन के सिर्फ नताइज नहीं थे जिसने मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से अलग होने पे मजबूर कर दिया और बांग्लादेश जो है वो बन गया। ये मामलात शुरू होते हैं, सबसे पहला जो मसला शुरू हुआ था पाकिस्तान बनने के बाद, जब बंगाल जो है वो मशरक़ी और मगरबी बंगाल में उसकी तकसीम हुई, और पंजाब जो है वो मशरक़ी और मगरबी पंजाब में इसकी तकसीम हुई। दरअसल जिसको बरसगीर की तकसीम कहा जाता है, ये पंजाब और बंगाल की तकसीम थी। बंगाल तकसीम हुआ और फिर पंजाब तकसीम हुआ। तो ये जब 1948 में ज़ुबान का मसला शुरू हुआ और जब उर्दू को सरकारी ज़ुबान करार दिया गया, तो कायद आज़म जिंदा थे, कायद आज़म ने ही जो है वो ढाका जाके इसका ऐलान किया था। उसके बाद शदीद रिएक्शन जो है वो सामने, शदीद रद्द अमल था बंगालियों का इसके ऊपर। उनका मुतालबा था कि उर्दू और बंगाली दो सरकारी ज़ुबानें होनी चाहिए। तो यहाँ से ये मामला शुरू होता है, और इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखें कि दोनों जो हिस्से थे मुल्क के, उनके दरमियान 1000 किलोमीटर का फासला था। खुश्की का कोई बराह रास्त रास्ता नहीं था। खुश्की के रास्ते से जाने के लिए इंडिया से होके जाना पड़ता था। समंदर और हवाई जो है वो राब्ते थे आपस में, जहाँ से समंदर में के ज़रिए जाया जा सकता था, बहरी जहाज़ पे या फिर हवाई जहाज़ पे। और इस फासले की वजह से जो एक इंटीग्रेशन होनी चाहिए थी, मुख्तलिफ जो नस्ली लसानी ग्रोह थे, कौमियतें थी पाकिस्तान जो में, उनकी आपस में जो इंटीग्रेशन होनी चाहिए थी, आपस में जो एक अदगाम होना चाहिए था तहजीबों का, कल्चर का, इन सब चीज़ों का, वो नहीं हो सका। और ये जो फासला था ये कायम रहा। और जैसे जैसे पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही का तसल्लुत बढ़ता गया, वैसे वैसे मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों में एहसास महरूमी बढ़ता गया, सियासी और समाजी जो तन्हाई है वो बढ़ती गई, एलियनेशन बढ़ती गई, और उसके नतीजे में फिर मुख्तलिफ मसाइल जैसे जैसे सामने आते गए, तो ये अदम एतमाद जो था, ये जो तकसीम थी, इसके अंदर इजाफा होता गया, जो बादएतमादी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। तो ये जो शुरुआत हुई इसकी 1948 में, जब
सिर्फ उर्दू को वाहिद सरकारी ज़ुबान करार दिया गया और उसके बाद फिर शदीद रिएक्शन हुआ उस पर। मुतालबा, पुरजोर मुतालबा जो है वो सामने आया कि बंगाली को भी सरकारी ज़ुबान करार दिया जाए। और इस दौरान मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा ज़ुबान के मसले पे, और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें थी उन्होंने मिलके 1954 में जब इंतखाबात का वक्त आया, सूबाई इंतखाबात का मशरक़ी पाकिस्तान में, तो फिर जो है वो एक जगतू फ्रंट जो है वो बना, मुत्तहिदा महाज, ये यूनाइटेड फ्रंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। 4 सियासी जमातें थी, मौलाना बशानी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी और AK फजल हक जो है उसके लीडर थे इस इत्तेहाद के, ये नुमाया तरीन रहनुमा थे उसके। मुस्लिम लीग से इनका मुकाबला हुआ, 309 नशिस्तें थी सूबाई असम्बली की मशरक़ी पाकिस्तान में, 223 जो है ये मुत्तहिदा महाज जीत गया। इसने हुकूमत बनाई और महज चंद माह के बाद ही ये जो सूबाई हुकूमत थी इसको तोड़ के गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया। ये वो दूसरा अहम वाकया या सबब था या वजह थी जिसने फिर और ज़्यादा गम और गुस्से को जो है वो पैदा किया मशरक़ी पाकिस्तान में। बदअतमादी, बददिली में और इजाफा हुआ, एतमाद जो है वो और कमज़ोर हुआ, और जो एहसास महरूमी था उसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ। और ये जो जगतू फ्रंट था इसने 21 पॉइंट्स के ऊपर, 21 पॉइंट थे इनके, 21 नुकात थे जिसके ऊपर इलेक्शन लड़ा, जिसमें बंगाली को सरकारी ज़ुबान बनाने का था मुतालबा। इसके अलावा जो जूट ट्रेड थी उसको सरकारी कंट्रोल में लेने का मुतालबा था। ज़िम्मेदारी जो है उसको, बड़ी ज़िम्मेदारी के ख़ात्मा और ज़मीनें जो हैं वो बिला मुआवजा किसानों में तकसीम करने का, जो बेज़मीन किसान थे उसका मुतालबा था। इसी तरह और भी मुतालबात थे। तो उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन जीता मुस्लिम लीग को, इबरतनाक शिकस्त हुई। लेकिन उसके बाद फिर मामला जो हैं वो ख़राब से ख़राब तर होते गए। फिर जब 1956 का आइन बना तो ये उम्मीद पैदा हुई कि अब मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाएगा। मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों में भी ये उम्मीद पैदा हुई कि अब शायद आइन के तहत जो है वो इंतखाबात होंगे बालग राय दही की बुनियाद पे, क्योंकि वो अक्सरियत में थे। उनका ख्याल था कि जो हमारा ड्यू शेयर है, जो हमारा हिस्सा हमें मिलना चाहिए, जो वसाइल हैं पाकिस्तान के उसमें से, और तो वो जो है वो हमें मिल जाएगा और हम जो है वो हुक्मरानी के अंदर शरीक हो पाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। 1956 में आइन आया, 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लगा दिया, फौजी हुकूमत कायम कर ली, और एक मजबूत मरकज़ जो है उसकी जो पॉलिसी थी उसको इख्तियार कर लिया गया। 1 यूनिट बनाया गया, जो ये मौजूदा पाकिस्तान है जिसके 4 सूबे हैं, तो इसको एक सूबा जो है बना दिया गया ताकि मुकाबला किया जा सके मशरक़ी पाकिस्तान की आबादी का, जो कि इसके बावजूद ज़्यादा थी। अब एक तरफ पाकिस्तान का हुक्मरान तबका था मगरबी पाकिस्तान का, जिसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, जिसमें जागीरदार थे, जिसमें कबायली सरदार थे, जिसमें नई उभरती हुई जो है वो सनतकार भी थे कुछ। दूसरी तरफ जो मशरक़ी पाकिस्तान था वहाँ पर मिडिल क्लास के लोग थे, वर्किंग क्लास के लोग थे, छोटे किसान थे, उनके नुमाइंदे भी थे, वो भी इलेक्शन जीत के आते थे। और वहाँ की जो सियासी जमातें थी वो ज़्यादा जो है वो निचले तबकात जो थे उनकी नुमाइंदगी करती थी, मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करती थी। अपर क्लास के लोग भी थे लेकिन कम थे। तो वहाँ जो है वो उस तरह का इशराफिया का कंट्रोल नहीं था जिस तरह के मगरबी पाकिस्तान के सियासी ढांचे के ऊपर था। और सियासी जमातें जो हैं उससे पहले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कायम हुई, उससे पहले नैप जो है, नेशनल अवामी पार्टी, वो बनी, जो कि एक तरक्की पसंद सियासी जमात थी, जिसने जागीरदारी के ख़ात्मे की बात की, जिसने पाकिस्तान में अमरीकी साम्राज्य के बढ़ते हुए जो असर और रसूख था उसकी बात की। उसने और बहुत सारे तरक्की पसंद जो हैं वो इक़दाम तजवीज़ किए और प्रोग्राम की जो है वो बात की, वर्किंग क्लास की बात की, किसानों की बात की, गरीब और मजलूम अवाम और महकूम जो तबकात थे उनकी बात की। लेकिन जब ये माशाल्लाह लगा तो फिर मशरक़ी पाकिस्तान का जो एहसास महरूमी था वो और ज़्यादा बढ़ा, उनकी जो सियासी एलिनेशन थी और बढ़ी, और उसके नतीजे में वहाँ फिर जो मरकज़ गुरेज कुव्वतें थी उन्होंने, जो कौम परस्ती की तहरीक थी उसने ज़ोर पकड़ना शुरू किया। अयूब खान ने जब सदारती इलेक्शन करवाए, अपना 1962 का आइन दे के उसने 1964 में जब सदारती इलेक्शन करवाए तो मोहतरमा फातिमा जिन्नाह अपोजिशन की लीडर थी, मशरक़ी पाकिस्तान से वो जीत गई। और ये बराह रास्त अवाम ने वोट नहीं दिए थे, अवाम ने जो है बल्दियाती नुमाइंदे चुने, BD मेंबर्स जिनको कहते थे, बेसिक डेमोक्रेसी का निज़ाम मुतारफ़ कराया था जनरल अयूब ने। उसके बाद फिर उसकी बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान को उन्हीं ने चुना, और फिर सदर का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने ही वो चुना।
अगरचे मोहतरमा फातिमा जना के जलसे बहुत बड़े थे, मुजीबुर रहमान उनके चीफ कैंपेनर थे मशरकी पाकिस्तान में। तो ये सारा मामला जो है वो चलता रहा, और ये जो इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ामात लगे और जनरल अयूब ने अपनी सदारत के लिए तकसीम के बीज जो थे वो और ज़्यादा उसको तकसीम को गहरा कर दिया, और एक जो अदम एतमाद था उसमें बेतहाशा इजाफा हो गया, और गुस्सा जो था वो और ज़्यादा जो है वो पनपना शुरू हो गया कि ये किस अंदाज से ये जो है पाकिस्तान को चलाने की कोशिश हो रही है। और फिर जब जनरल अयूब के ख़िलाफ़ एक अवामी तहरीक उभरी जो कि ढाका से लेके पेशावर तक, कराची से लेके कोयटा तक और पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में और मगरबी पाकिस्तान में बहुत बड़ी तहरीक थी, जो कि तबकाती तहरीक थी, एक तरक्की पसंद तहरीक थी, लेफ़्ट का उसमें बहुत नुमाया हिस्सा था, अगरचे राइट भी उसके अंदर शामिल था। तो उसके बाद उस तहरीक के नतीजे में अयूब खान को जाना पड़ा, और उन्होंने इक़्तिदार बजाय इसके कि सिविलियंस को मुंतकिल करते, एक सिविलियन सेटअप बनता, सियासी क़यादत बैठती, और दोनों हिस्सों की सियासी क़यादत बैठ के वो एक फ्रेमवर्क बनाते, उसके तहत 1970 के इंतखाबात होते, तो शायद ये सारा कुछ नहीं होता जो फिर बाद में हुआ। जब माशाल्लाह लगा याह्या खान ने ताकत के ज़ोर पे, पहले अयूब खान ने और फिर जनरल याह्या खान ने ताकत के ज़ोर पे मशरक़ी पाकिस्तान को के अवाम को उनकी ख्वाहिशात को दबाने की कोशिश की। इसमें जाहिर है जब मामला बहुत ख़राब हुए, इख्तलाफात बहुत बढ़ गए, बल्कि नफ़रत की हद तक चले गए, तो फिर इंडिया ने भी अपना किरदार अदा किया, और जो मुजीबुर रहमान थे उनका झुकाव फिर इंडिया की तरफ हुआ, और जाहिर है वो उनका ये ख्याल था कि आज़ादी लेने के लिए कुछ भी जो है वो किया जा सकता है। जब 1970 के इंतखाबात हुए, जैसे मैंने शुरू में कहा, मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग जीत गई, यहाँ पीपल्स पार्टी जो है सबसे बड़ी जमात के तौर पे उभरी, तो इनके दरमियान बजाय इसके कि बैठ के मामला होते, कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाता, उसमें जो है वो अवामी लीग को हुकूमत बनाने का मौका मिलता। जब अक्सरियत को नहीं माना गया तो फिर उसके खिलाफ एक शदीद रिएक्शन हुआ, और एक मुसल्लह जद्दोजहद भी शुरू हो गई, एक बहुत बड़ा जो है वो सियासी तहरीक शुरू हो गई, जिसके अंदर तशद्दुद का अंसर भी था। पाकिस्तानी फ़ौज ने ताकत के ज़ोर पे उसको कुचलने की कोशिश की, फिर इंडिया को मुदाखलत का मौका मिला, और फिर बिल आखिर 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया, और वो पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से अलग हो गया। तो ये दरअसल अगर देखा जाए तो 3-4 जो बड़े अहम मामला थे, ये असबाब थे वो अलहदगी के, उसमें एक तो ज़ुबान का मसला, उसके बाद सियासी नुमाइंदगी का मसला, एहसास महरूमी का मसला, मुआशी और सियासी और समाजी इस्तेहसाल का मसला, और फिर जो कल्चरल डिफरेंसेस थे वो भी जो है वो मौजूद थे, उसके अंदर भी बतदरीज जो है वो इजाफा होता गया। तो एक शदीद एहसास महरूमी जो है वो पैदा हुआ, और ये अमूमी तौर पे ये बात जो है वो फैल गई, इसको लोगों ने तस्लीम करना शुरू कर दिया कि मगरबी पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वहाँ की जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, वो हमें बराबर का शहरी नहीं समझती, वो हमें हकूक, जमहूरी और सियासी हकूक देने के लिए तैयार नहीं है, और वो जमहूरी अंदाज से और आइनी तौर पर मुल्क नहीं चलाना चाहते, बल्कि अपनी मर्जी और ताकत के ज़ोर पे जो है वो हुक्मरानी करना चाहते हैं। तो ये आइन का ना होना, इंतखाबात का ना होना, बार बार हुकूमतों का टूटना बनना, ये सारे वो अवामल हैं जिसने इसके अंदर एक किरदार अदा किया, और फिर जो है वो बिलाखिर ये सानहा जो है वो रूनमा हुआ। तो कोई एक फैक्टर नहीं था कि जिसकी बुनियाद पे कहा जा सके कि ये वो बुनियाद थी, एक तसलसल है वाक़यात का, पै दर पे वाक़यात हुए, और जिसकी वजह से फिर ये सूरत हाल जो है वो लावा जो है वो पक रहा था नीचे नीचे, वो फिर फट पड़ा 1971 में। तो ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से ये हुआ। अब हम आते हैं दूसरे मौजू की तरफ, जो कि सानहा APS के नाम से 9 साल हो गए हैं इसको। वालदैन जो हैं उन बच्चों के, 130 बच्चों के और असातिज़ा के जो शहीद हुए थे, ये 16 दिसंबर का ही दिन था। माओ ने अपने बच्चों को तैयार किया, उनको संवार के, उनको यूनिफॉर्म पहना के स्कूल भेजा, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, ताकि वो तालीम हासिल कर सके। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता था, वो मुख्तलिफ ख्वाब थे उनके, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता था, कोई मुख्तलिफ जो शोबों में जाना चाहते थे, कोई पायलट, कोई फौजी अफसर। तो ये जो बच्चे थे ये ख्वाब से जाए स्कूल गए, और ये 130 बच्चे फिर कभी वापस नहीं आए। ये एक बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या था जिसने पूरे मुल्क को झंझोर दिया।
और दहशत गर्दों ने जिस वहशत और बर्बरियत का मुजाहरा किया वो पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है। और जिसके बाद फिर पाकिस्तान ने ये फैसला किया, पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने, सियासी क़यादत ने, कि अब हम दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। और ये जो जिहाद की पॉलिसी थी और ये जो अपीसमेंट की पॉलिसी थी और उनको कहा जाता था ये गुमराह भाई हैं, इनको राह रास्त पे लाया जा सकता है, इस वाक़े ने फिर जो है वो लोगों की सोच को बदला और फिर पाकिस्तान ने एक भरपूर ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में फिर कमर तोड़ी गई, जिसके नतीजे में फिर बहुत ज़्यादा उनके जो महफूज ठिकाने थे उनको ख़त्म किया गया। उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी की एक लहर थी कई सालों से, उसका खात्मा हुआ। लेकिन ये जो सानहा था, क्या हमने इसे सबक सीखा? क्या हमारे हुक्मरानों ने इसे सबक सीखा? क्या हमारे पॉलिसी साजों ने सबक सीखा? क्या हमारे जो ताकतवर इदारे हैं, ताकतवर अफराद हैं, उन्होंने इससे सबक सीखा? तो लगता है ऐसा है कि हमने वो सबक नहीं सीखा। अगर हमने सबक सीखा होता, अगर हमें एहसास होता कि क्या हुआ उस दिन आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, तो फिर शायद हम दोबारा, जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे, जनरल फैज़ हमीद DGISI थे, वज़ीर आज़म इमरान खान थे, तो हम कभी दोबारा मुज़ाकरात नहीं करते उन दहशत गर्दों से जो ज़िम्मेदार थे इस सानहा के। हमने फिर उनको अपीज़ करने की कोशिश की और हमने उनको वापस जो है उनके साथ सुलह करके उनको कहा कि ये गुमराह लोग हैं, उनको वापस लाएंगे, हमारे भाई हैं। उसके बाद हम फिर हमारे रोज़ जो है वो पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, आम लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है। तो ये सिलसिला हम अगर सबक सीख लेते तो शायद हम ये गलतियां ना दोहराते जो हम बार बार दोहराते हैं। अगर हम शुरू में सूबाई खुद मुख्तारी का जो मुतालबा था उसको तस्लीम कर लेते और इख्तियारात की और वसाइल की मुनसफाना तकसीम करते तो मशरकी पाकिस्तान का सानहा ना होता। अगर हम मजहबी इंतहा पसंदी को और जिहादी कल्चर को फ़रोग ना देते इस मुल्क में तो सानहा APS ना होता। लेकिन लगता ऐसे है कि हमने जो सबक हमें सीखने चाहिए थे वो हमने नहीं सीखे, क्योंकि अगर हमने ये सीखे होते तो जो सानहा APS है उसकी रिपोर्ट सामने आती, उसकी जो तजावीज़ थी उसके ऊपर अमल दरामद होता और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि ऐसे ग्रोह दोबारा मुनज़्ज़म ना हो सके। ऐसी कुव्वतें जो पाकिस्तान को अंधेरे में धकेलना चाहती हैं, जो पाकिस्तान को कई साल और दहाइयाँ पीछे लेके जाना चाहती हैं, जो तारीकी में पाकिस्तान को लेके जाना चाहती हैं, उनको पनपने का, उनको दोबारा से रीऑर्गेनाइज होने का मौका फराहम ना किया जाता। और इसी तरह से जो हमीद उर रहमान कमीशन रिपोर्ट थी, अगर हमने 1971 के से असबाब सीखे होते, हमने सबक सीखा होता और हमने ये फैसला किया होता कि हमने इन गलतियों को नहीं दोहराना, तो फिर शायद ये हमीद उर रहमान कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पे आती, उसको पब्लिक किया जाता, उसकी जो तजावीज़ थी, जो सजेशंस थी, क्योंकि वो बहुत गहराई में जाके उन्होंने एनालिसिस किया था कि वो क्या वजूहात थी जो इस सानहे की बुनियाद बनी। अगर उसको पब्लिक किया जाता, लोगों को इल्म होता और पब्लिक डिबेट होती, तो फिर शायद उन गलतियों को दुरुस्त किया जाता, जो कुछ माजी में हुआ था वो ना दोहराया जाता, पाकिस्तान को जमहूरी तौर पर चलाया जाता, आइनी तौर पर चलाया जाता और यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होती, आइन की हुक्मरानी होती, आइन को बार बार तोड़ा नहीं जाता। और यहाँ पर जो है ये जो सारे मामला हमें अभी जो फॉल्ट लाइन नज़र आती हैं वो हमें नज़र ना आती और हम इनके ऊपर काबू पाते और एक बेहतर पाकिस्तान जो है वो हम बनाने में कामयाब होते। जिस किस्म के बहरानों का आज हमें सामने है, ये सूरत हाल जो है वो नहीं जो है वो हमारे सामने आती और आज हमें इस सूरत हाल का सामना ना होता। ये दोनों सानहात जो हैं इनसे हमें सबक सीखने की ज़रूरत है और उन गलतियों से को दोहराने से बचने की ज़रूरत है जो इससे पहले हुई और जिसके नतीजे में ये सानहात जो ये किसी एक ये नहीं कहा जा सकता सानहा जो है APS का कि सिक्योरिटी लैब्स की वजह से हुआ। तो ये तसलसल है जिस तरह मैंने पहले कहा। तो ये इनको जो है इसके ऊपर ये हमें बहुत संजीदगी से इन दोनों सानहात का जो है वो जायज़ा लेना चाहिए, उसके ऊपर बात करनी चाहिए ताकि हम कंसेंसस डेवलप कर सकें कि हमने कम से कम उन गलतियों को नहीं दोहराना जिसके नतीजे में ये दो सानहात जो है ये हमारे सामने हुए और ये स्याह-तीन बाब जो है हमारी तारीख का अब ये दोबारा कभी जो है इस किस्म की कैफियत का सामना जो है वो ना करना पड़े। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।